नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए लाभ और हानि से सभी प्रश्न। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किसी दुकानदार ने जो है 80 रुपये में 5 नोटबुक की दर से 200 नोटबुक खरीदी। उसने उनमें से आधी नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेच दिया और शेष नोटबुक को 100 रुपये में 5 नोटबुक की दर से बेचा। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, घुमाया है इसमें। ठीक है, 80 रुपये में जो है 5 नोटबुक खरीद रहा है। तो बताइए, 5 नोटबुक जो है 80 रुपये में खरीद रहा है, तो एक नोटबुक कितने में खरीदेगा? आप कहेंगे सर एक नोटबुक जो है ये खरीदेगा 16 रुपये में। कितने रुपये में? 16 रुपये में एक नोटबुक खरीदेगा। ठीक है, यानी कि एक नोटबुक का दाम 16 रुपया है। टोटल नोटबुक कितने हैं? 200 है। तो 200 नोटबुक का दाम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 16 से गुणा करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 3200। कितना? 3200। तो 3200 क्या है? खरीदा है ना, तो इसका मतलब क्रय मूल्य सर आपको मिल गया। क्रय मूल्य मिल गया आपको 3200। पूछा क्या है? फिर आगे कह रहा है कि उसने इनमें से आधी नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेच दिया। बोले तो क्रय मूल्य कितना था? 16 था ना, 16 रुपये में बेच दिया आधी नोटबुक। तो 200 में से आधी नोटबुक घटाएंगे। आधी का मतलब क्या है सर? 200 का आधा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि 100 नोटबुक अब 16 रुपये के हिसाब से कितना में बेच देगा इसको? तो विक्रय मूल्य निकालिए यहाँ से, तो एसपी बराबर मिलेगा आपको विक्रय मूल्य। तो 16 में 6 का गुणा करें, 16 का गुणा करेंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो 1600 विक्रय मूल्य हो गया। तो ये आधी नोटबुक हुआ अभी। ठीक है, उसके बाद से फिर दिया है कि फिर 100 रुपये में जो है 5 नोटबुक। तो एक नोटबुक कितने में खरीदेगा? आप कहेंगे सर 100 में 5 का भाग करेंगे तो 20 में खरीदेगा। अब जो 100 गो नोटबुक और बचा है ना, ये प्लस तो होगा इसमें। ठीक है, 100 को जो और नोटबुक बचा है उसको 20 के हिसाब से वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो कितना रुपये में खरीदेगा? टोटल जोड़ दीजिए, तो ये था 1600 अब प्लस 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। तो ये हो गया आपका 2000। तो कुल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कुल हो जाएगा 3600। तो ये क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य हो गया सर। तो 200 नोटबुक का विक्रय मूल्य इतना है और 200 नोटबुक का क्रय मूल्य ये है। तो बताइए, ये था 20 से 20 कटा दीजिए, यहीं पे क्या करना है? ये 32 है, ये 16 है, सॉरी ये 36 है। कितने का लाभ हो रहा है उसको? तो आप कहेंगे 4 का लाभ हो रहा है। और 4 का लाभ किस पे है? 32 पे है। आप परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो 4 एकम 4, 4 से ये कितने बार में? 8 बार में। और 100/8 का मतलब 12.5%। आपको पता है तो कर लीजिए, नहीं तो भाग करके करिए, 12.5% आएगा। तो 12.5%, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये किस विकल्प में है? तो ये विकल्प नंबर आपके सी में है, इसलिए सी वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है कि पी जो है 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को इतना रुपये में बेचता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें तो क्यू का लाभ प्रतिशत इसमें भी घुमाया है थोड़ा सा लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि 2 बार एग्जाम में आया है। पी जो है 1200 में खरीदा और क्यू को 15% के लाभ पर बेचा, तो क्यू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अरे जब हम मान के चलिए कि हमारे पास 10 रुपया है, 5 रुपया है, मैंने आपको जो है 20 रुपये में के लाभ पर बेच दिया। 20 रुपये का लाभ का मतलब कि 120, तो ये 15 का लाभ पर बेचा है। तो बेचेगा तो मेरे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा ना। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि आप खरीद रहे हैं उसे और मैं क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ, तो इसलिए क्रय मूल्य होगा। तो 15% का लाभ तो 1200 रुपया था, 15% का लाभ हुआ तो 115 हो जाएगा। अब 100, 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म। 15 का 115, 12 का 115 में गुणा कर दीजिए, तो 12 25 60 का 0, 12 एकम 12 6 18 और 12 एकम 12 1 13। तो इसका क्रय मूल्य इतना आ गया। क्यू का, किसका है? क्यू का है। ठीक है, फिर क्यू जो है इसे आर को जो है, क्यू ने आर को 1449 में बेचा। इसका मतलब क्यू का विक्रय मूल्य कितना है? तो 1449 है। ध्यान रखिएगा, आर का यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, काम इसी क्यू का है, क्योंकि क्यू का पूछा है। तो क्यू का लाभ प्रतिशत बोलिए। तो देखिए लाभ कितना का हो रहा है? 1380 में खरीद रहा है, 1449 में बेच रहा है। कितने का लाभ हुआ? तो सर देखेंगे तो यहाँ पे 69 का लाभ हो जाएगा। कितना का? 69 का। आप प्रतिशत निकालने के लिए नीचे क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1380। आप परसेंटेज के लिए सर 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो का काम खत्म। 69 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर 5% आ जाएगा। और 5% किस में है?
तो सर 5% जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा इसको शेयर ओवर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला है कि एक आदमी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा के 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ होता। सर पहले जो क्रय मूल्य था उसका 50 था, दूध कितना है तो मान लेंगे कि 1 है तो 50x हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पानी मिला रहा है तो जो विक्रम और उसको कितना के हिसाब से बेच रहा है 60 के, यानी कि 60 में जो है इसने 1/3 के हिसाब से मिलाया। 3 के हिसाब मतलब 3 में 1 मिला दिया तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, x 4/3 x हो जाएगा ना। अरे 1/3 मिला रहा है यानी कि 1 है, 3 में 1 मिला रहा है तो 4/3 मिलाएगा तो कुल कितना रुपया हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 20 पर में और 20 चौके कितना हो जाएगा 80, यानी कि इसका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ना वो 80x हो जाएगा। कितना होगा 80x, क्योंकि 1/3 क्या कर रहा है मिला रहा है पानी इसमें, ठीक है। तो 80x हो गया। अब देखिए 50 में खरीदा, 80 में क्या किया बेचा, तो बताइए कितना का लाभ हुआ उसको। सर उसको लाभ यहाँ से देखा जाए तो 30 का हुआ, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो नीचे क्रय मूल्य होगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 50 दूना के 100 और 30 दूना के 60, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60% का उसको क्या होगा लाभ होगा। आया समझ में भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है और इतना में बेचने पर उससे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य, तो देखिए हमें यहीं पे ध्यान देना है 2/5 किसका हानि का। तो हानि का मतलब कि लाभ बटा क्या हो जाएगा हानि। इसका कितना प्रतिशत है कितना है तो 2/5 है, यानी हानि 5 का हो रहा है और लाभ कितने का हो रहा है 2 का। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए लाभ और हानि, ठीक है, तो दोनों पे हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी इसकी ट्रिक होती है कि जब लाभ और हानि दिया रहे अनुपात में दिया रहे तो इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 7। उसके बाद से इनका अंतर लीजिए, दोनों का कितने का अंतर है तो देखिए 61-60 में से घटा दीजिए 56-60, 0-6, उसके बाद से और घटाइए 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कि 560। तो ये 560 हो जाएगा। इसका भाग कर दीजिए। किसका वैल्यू निकालना है, चलो हानि का निकालना है। हानि का निकालना है तो 5 से गुणा करा दीजिए, किसी का भी निकाल सकते हैं। हानि निकाल दीजिए कितना का होगा तो 7-8 56, 80 और 80 पचे कितना होता है 400, 5-8 40, यानी कि 400 की क्या हुई उसको हानि हो गई। 400 की क्या हुई हानि हो गई। इसका मतलब कि सर हानि कब होता है जब आपका क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। इसलिए 5600 तो विक्रय मूल्य है, 5600 विक्रय मूल्य है, तो इससे ज़्यादा होगा तभी तो हानि होगी ना। और कितना का हानि हुई थी 400, यानी कि 5600 में 400 आपको जोड़ देना है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 56×4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 6000। तो 6000 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा जो आपका लागत मूल्य है। तो इसका मतलब कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो 75 में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 708 में कितने पेन बेचने होंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1575 में 90 पेन बेचकर, तो एक पेन जो है कितने में खरीदा होगा तो 1575 बट्टा क्या हो जाएगा 90। तो इसको भाग कीजिए तो 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 7 63, 9 5 45 और 10 नीचे बचा 10, 9 से 10 बार में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 17.5 आ जाएगा। इतना आ गया। लेकिन 30% की क्या ये विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा क्या है विक्रय मूल्य है। 30% की हानि होती है तो 30% की हानि का मतलब सर 3/10 होता है, यानी कि 10 में 3 की हानि हुई तो बेचा कितना में 7 में बेचा, और ये कह रहा है कि 7 में नहीं 17.5 में बेचा। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य नीचे होता है हमेशा, तो 10 से गुणा करा दीजिए। 7 दूना का 14 और 7 पचे 35, 2.5, और इसका 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य आपको पता चल गया कि सर क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो कितना है 25 है। अब कह रहे कि 18% का लाभ अर्जित करने के लिए,
तो 18% का लाभ का मतलब 18 बटा कितना होता है 100। 18/100 का मतलब कि 9 बटे कितना 50। तो लाभ चाहिए इसको, तो देखिए लाभ चाहिए तो देखिए हमको 50 की वैल्यू दिया है 25, यानी कि 25 अब बटा क्या हो जाएगा 50। हमें इसका विक्रय मूल्य चाहिए क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। कह रहा है कि लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने पेन में बेचने होंगे, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 50 में खरीदा 9 में बेचा, तो लाभ लेने के लिए 59 की चाहिए हमको, तो 59 से गुणा करा दीजिए इसमें। तो 25 से कम 25, 25 दूना के 50 और 59 में 2 का भाग कर दीजिए कितना आएगा, तो 2 दूना के 4, ठीक है। 19 होगा, 2 9 18 और 2 5 10, यानी कि इतना रुपया इतना होगा, ठीक है। उसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। तो इसके हिसाब से अगर वो बेचे तो ठीक है, इसके हिसाब से बेचे तो कितने पेन बेचने होंगे उसको, तो देखिए इतने हिसाब से बेचे और वो कह रहा है कि इतने हिसाब से नहीं 708 के हिसाब से, तो भाग कर दीजिए 29.5 से, ठीक है। किससे भाग करेंगे, क्यों 29.5 से भाग करेंगे सर, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो भाग करेंगे तो दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0। अब इसको भाग कीजिएगा, तो भाग करेंगे तो सर 5 से कटा देते हैं, 5 5 25, ठीक है। 5 5 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5 9 कितना हो जाएगा 45, 59 बार में कटेगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 14 और 5 6 कम 5, 5 6 30, यानी 59/14, 1416/59 ये आ गया। अब इसको भाग करना है, तो देखिए इसको भाग करेंगे ना, तो 2 5 10 लगभग, और 4 9 कितना होता है 36, तो लास्ट में 4 तो आएगा ही, ऐसे तो 24 बार में कट जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 24 बार देखिए तो लास्ट में 4 आएगा, और लास्ट में 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन है पर आसान है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। कुछ अंडे खरीदे और उतने ही अंडे 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि उसने इन सभी अंडों को 70 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के पश्चात 930 का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या क्या थी। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो मान लेंगे कि उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है x, तो खरीदा कितना है पहला 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 60x हो जाएगा। फिर दूसरी बार भी खरीदा है इसी चीज़ को, इसी x को जो है कितने के 50 के दर्जन से, तो ये 50x हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो x और x ये तो 2x हो जाएंगे, लेकिन इसका दर्जनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखेंगे तो 50 और 6 कितना होगा 110x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110x। अब बोला है कि यदि इन सभी अंडों को 70 प्रति दर्जन की दर से बेचने के पश्चात, यानी कि बेचेगा तो 70 के हिसाब से बेचेगा, और 70 के हिसाब से कितने बेचेगा x और x 2x हो जाएगा। यही समझना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहीं पे गलती करते हैं। 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी 140x हो जाएगा। तो ये इसका विक्रय मूल्य होगा। तो ये था क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 110 का नहीं, 140 में बेचा है 30 का लाभ हो रहा है, और ये कह रहा है कि 30 का लाभ नहीं हो रहा है, ये 930 का लाभ हो रहा है। तो 30 से भाग कर दीजिए, 0 0 खत्म। तितली के 9 और 3 एकम 3, तितली के 9 और 3 एकम 3, यहाँ पे 31 हो गया। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है दर्जनों की संख्या। अब 31 कहेंगे कि 31 तो आया सर ऑप्शन में नहीं है, अरे भैया 2x था ना, तो 2x का निकालिए, तो 31 और 31 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2 में 31 का गुणा करा देंगे, अरे 62 होगा, और 62 बोले तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका राइट हो जाएगा। तो वही पूछा है कि खरीदे गए अंडों की कुल संख्या कितनी थी, तो खरीदे गए अंडों की संख्या कुल 62 दर्जन थी, ठीक है। समझ गए भैया, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला है। इसमें बताना है आपको कि कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है। उसने 10,000 में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा और इसने इसे लाने के लिए 500 परिवहन पर खर्च किया और इसकी मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च करके इसे 15,000 में बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं उसमें, तो टोटल क्रय मूल्य में आता है, ठीक है। जैसे देखिए सभी में 3 जीरो है, तो 3 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 3 3 जीरो हटाइए सभी में से, तो 3 जीरो उसमें से ख़त्म, सॉरी इसमें तो इसको पहले जोड़िए। तो 10,000 में 500 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10,500, 10,000
500 आ जाएगा, क्योंकि इस पे खर्च कर रहा है। फिर 2000 पे खर्च कर रहा है, ठीक है, अभी जीरो रहने दीजिए तब तक। 10,500 फिर 2000 और लगाया तो 12,500, तो ये 12,500 हो गया, ठीक है। तो 12,500, तो यहाँ से 2 जीरो ख़त्म कीजिए और यहाँ से 2 जीरो ख़त्म कीजिए। तो ये 150 का सामान जो है 125 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 150 का सामान 125 में बेच रहा है, इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। कितने का, 25 का, ठीक है। यही है ना, 12,500 का सामान जो है उसने कितना में बेचा है, 12,500 बोले जाए या 125 का सामान जो 150 का सामान जो है, सॉरी 125 का सामान 150 में बेचा है, 150 में बेचा है, 25 का लाभ हुआ। और लाभ हुआ तो किस पे लाभ हुआ, तो सर ये लाभ हुआ है आपके क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 125 है, तो 125 और परसेंटेज के लिए 100, तो 25 बचे 125 और 25 में 20 से गुणा करें, भाग देंगे तो 20%, यानी 20% का उसको लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कैसे लाभ हुआ, अरे देख लो भैया, 125 में खरीदा है और 150 में क्या किया है, बेचा है, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको लाभ हुआ है। अगला देखिए, अगला है कि मधु ने एक घड़ी को 12% का लाभ पर बेच दिया। यदि इसे इतना अधिक में बेचा होता तो उसे इतना का लाभ हुआ था। तो देखिए लाभ जब भी देता है ना, लाभ तो घटाया जाता है। तो 84.18 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 5.6 बचेगा। और इसकी वैल्यू दी है आपकी 28.80 या 28.8, दशमलव से दशमलव खत्म। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो एक क्रय मूल्य लाने के लिए। तो 56 से कितना बार में कट जाएगा, अब देखिए 8 बार में कट जाएगा का, 3 बार में, 3 छक 18 के 8, 3 5 15, या कटाइए इसको, चलिए कटाते हैं। ये 7 से कटाइए, 8 से कटाएंगे तो 8 सते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। 8 सते 56, 18.4 में से अगर यदि 12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, सॉरी ये 6 आएगा ना, 6.4 आएगा, 1 मिनट गलती हुआ है, 6.4 आएगा ना भाई साहब, बड़े वाला छोटा वाला घटाएंगे, उल्टे घटा दिया। 18 में से 12 जाएगा तो 6.4, और 6.4 की वैल्यू दिया है 28.8, ये 6.4 क्रय मूल्य के लिए 100 से गुणा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 8 से 8 बार में, ये 8 से 8 का 24 और 8 छक 48, फिर से 4 दूना के 8, 4 9 36 और ये 50 बार में, और 9 5 45, यानी 450 बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 में बेची, फिर उसने एक फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर इतना में बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिए 4% का मतलब, 4% हानि का मतलब कि सर 96% में उसको बेचा है, कितने में बेचा है, 96% में बेचा है, और 96 का वैल्यू दे दिया है 960, तो कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 1% बराबर हो जाएगा 10 के, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना के, 1000 के, यानी 1000 में वो क्या किया, खरीदा है, ठीक है, 1000 में खरीदा है, तो ये क्रय मूल्य मिल गया हमको। फिर बोल रहा है कि 20% के लाभ पर 840 में बेच दिया, यानी 120 में बेच दिया, और 120 की वैल्यू कितना है, 840 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 सते 84, इसका भी 100% निकाल दीजिए, तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से, इसका मतलब है कि इसका क्रय मूल्य 700 है और इसका क्रय मूल्य कितना है, 1000 है, तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 1000 कितना हो जाएगा, 1700, ये क्रय मूल्य हो गया, 1700 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, 1700 क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर 1700, विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, तो दो विक्रय मूल्य दिया था ना, एक कितना दिया था, एक दिया था 960 और 840, तो जोड़ दीजिए 960 प्लस 840, तो 960 प्लस 840, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 1 1800 में, ठीक है, 1800 में ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो था 10 और 7 1700 था, ठीक है, 1700 ना, 1700, ठीक है। तो 1700 का सामान 1800 में बेच रहा है, यहाँ पे 1700 का सामान कितने बेच रहा है, 1800 में, कितने का लाभ हुआ उसको, 100 का लाभ हुआ, यही पूछा था, कितने का लाभ हुआ है,
100 का लाभ हुआ है, यानी 1700 का सामान 1800 में बेच रहा है, 100 का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बताए थे कि जब कभी कम में और अधिक में बेचे तो आप क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। अब 25% बराबर हो जाएगा आपके 500 के। तो 100% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 4 से इधर गुणा, तो 4 से इधर गुणा, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20, 2000। सिंपल सा वे है सर, इसमें तामझाम नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करके जब एक कम पर बेचे और एक लाभ पर बेचे, यानी एक हानि एक और एक लाभ पे बेचे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जोड़कर आपका किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, एक वस्तु के उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने पर मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया इसके 11/8 गुना, बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहाँ पे 11/8 रहेगा, यहाँ पे ले जाएंगे इसको उधर, तो SP बटा क्या हो जाएगा, CP। खरीदा 8 में, बेचा 11 में, कितने का लाभ हुआ, 3 का। किस पे, 8 पे। अब परसेंटेज के लिए 100, तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। अब 75/2 का मतलब 37.5% बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।